So good morning dear students. Welcome to my YouTube channel and myself is Tees Chadha. हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है मेरे पास। ठीक है, सो लेट इट बी, ये टावर है, दिस इज माय टावर। अब टावर नेचुरली बड़ा होता है और बिल्डिंग जो होती है वो छोटी होती है, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज माय बिल्डिंग, और दोनों कहाँ पर है, ग्राउंड पर है। ये मेरा आ गया ग्राउंड और ये मेरी आ गई बिल्डिंग। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अगर ये टावर है तो ये टावर का टॉप रहेगा और ये इसका फुट रहेगा। ठीक है, ये बिल्डिंग है तो ये इसका टॉप रहेगा और ये इसका क्या रहेगा, फुट रहेगा। अब लाइन को पढ़िए ज़रा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की टॉप पे जो एंगल बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ से, ये फुट ऑफ द टावर इस जगह से। ठीक है, दिस देखिए ये बिल्डिंग आ गई और ये आ गया टावर आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग की टॉप पे जो एंगल बन रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो ये टावर का फुट है, तो यहाँ से एंगल बनाना आपने, दिस। ठीक है, तो एक एंगल यहाँ पे बन गया आपके पास, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, तो ये मेरा एंगल आ गया 30 डिग्री का, ये आ गया 30 डिग्री का। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। अब एंगल आपके कहाँ बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे, और कहाँ से बनाना है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से, यहाँ से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री का। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर है, दिस इज़ 50 मीटर। आपने निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, इसको मान लेते हैं एच है। लेट कर लो, ए बी आपके पास क्या है, बिल्डिंग है, और सी डी आपके पास क्या है, टावर है। ठीक है, चलिए दो ट्राइंगल आपके पास बन गई हैं यहाँ पे भी। सो लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन है, ए बी, ये मान लेते हैं हम एच मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर आपको गिवन है, हाइट ऑफ टावर, तो टावर कौन है, सी डी, तो वो कितना है, 50 मीटर। ठीक है, अब चलिए एक ट्राइंगल तो आपके पास बन जाएगी बी सी डी, तो ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे, दिस इज बी सी डी, और एक आपके पास आ जाएगी ए बी सी, तो यहाँ पे भी राइट एंगल है। ठीक है, तो एक है ए बी सी, एक है बी सी डी, तो कोई से भी पहले ले सकते हो आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल, लेट यही ले लो, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में लेते हैं अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा ए बी, और ये मेरा बी सी का रहेगा बेस यहाँ पे, तो बी सी इज द बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस छोटी ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री। नो ए बी तो आपके पास एच है और बी सी का तो आपको पता नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट एच अपॉन बी सी, तो tan 30 था तो ये कितना आ गया, 1/√30
3 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। सो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज BC अपॉन √3, लेट इट बी फर्स्ट। अब आ जाओ यहाँ पे BCD पे, सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BCD, आप देखिए यहाँ पे BCD में ये मेरे पास परपेंडिकुलर है DC, और ये BC मेरे पास क्या रहेगा, बेस, तो परपेंडिकुलर पॉइंट बेस दैट इज tan। तो यहाँ पे बड़ी ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये आ गया 60 डिग्री। नाउ DC आपको दिया हुआ दैट इज 50 अपान में कितना आएगा BC इज इक्वल टू tan 60, तो tan 60 इज √3। नो दिस इम्प्लाइज दैट ये 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा BC √3, यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लो, तो BC कितना आता है, दैट इज़ 50 अपान √3, ठीक है जी। तो इसका मान लीजिए सेकंड, इसका इस्तेमाल कीजिए फर्स्ट में आप, ठीक है। नो यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, तो H आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे क्या आ गया, BC है पहले, तो BC का क्या आ जाएगा 50 अपान √3, तो नीचे भी √3 है, इंटू 1 अपान √3, सो दैट इज 50 अपान में कितना आ जाएगा 3, तो ये मेरा H आ जाएगा 50 अपान 3। तो अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 16×3 16 पॉइंट कुछ ऐसे 66 कुछ ऐसे आ जाएगा ये मीटर। सो ये आपके पास क्या रहेगी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग is equal to 16.66 meter. So this is all about your question number 9 beta. Hope you like it. God bless you. Thanks for watching my video.